अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम दुनिया का मुतनाज़ तरीन शहर शुमार किया जाता है क्योंकि इसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के पैरोकार एक मुकद्दस शहर मानते हैं और यही वजह है कि यरूशलेम 7000 बरसों की खून आलूद तारीख में लिपटा हुआ है। ये वो शहर है जो अपनी दास्तान गम दुनिया से बयान कर रहा है। इस शहर ने पिछले एक अरसे में कैसे कैसे नशेबो फराज देखे और यरूशलेम पर यहूदियों ने कैसे कब्जा किया, फलस्तीनियों को इस शहर में रहने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे यरूशलेम की तारीख के बारे में। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और एक मुसलमान होने की हैसियत से इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गरज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया आज से 109 साल पहले यानी 11 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लुइड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई कि बरतानिया ने 673 बरस के इक्तिदार के बाद यरूशलेम को आजाद करवा लिया है। नाज़रीन, इस खबर के बाद मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 100 साल बाद ऐलान किया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के ममालिक ने इन्हें खबरदार किया था कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतद्दिद बार तख्तो ताराज हुआ, यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जिला वतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। दोस्तों, इस शहर के हवाले से यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं से अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। जबकि मसीह समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं पर मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी और यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसे पिकार रहे और इस सिलसिले में कई सलीबी जंगें भी लड़ी गईं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाकया अजीम साने की हैसियत रखता है। आखिरकार सन 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। ताहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने वतन सुधार गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस बाद इस शहर को दोबारा आजाद करवाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों की इस फतह से एक बार फिर यूरोप भर में बेचैनी फैल गई और यके बाद दीगरे 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गई, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रही। अलबत्ता सन 1229 में ममलूक हुक्मरान अल-कामिन ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन उसके सिर्फ 15 बरस बाद ख्वारज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम इंसराम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई और एक अरसे बाद इस शहर पर बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एलन बी की क़यादत में मसीही बिरादरी ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन गिरामी, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे।
آخرکار 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا اور عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، لیکن یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی پارلیمان نے 1950 سے ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 599 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی تھی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جبکہ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد الملک نے کعبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کروایا، اور 1099 عیسوی میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ آگے چل کر 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، اور 1917 میں انگریزی جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک اس شہر میں یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا ایک طوفان گرم کر رکھا ہے۔